हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का 2024 उसका प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं और वॉल्यूम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने किए हैं। उसमें हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट उस पूरा करने नहीं किए थे, उसमें पार्ट नंबर आज सेकेंड करने वाले हैं। इसमें 2011 से 2023 तक पूछे गए सभी प्रश्न के क्वेश्चन विस्तार करते हुए करते जाएंगे और इसमें टोटल 37 सेट कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे, आज इसको पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 4D 5P 5F तथा 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। सही विकल्प हैं, इसके सही विकल्प हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 लेस ग्रेटर देन 6P 4D और 5P। ऑप्शन बी में दिया है 5F लेस ग्रेटर देन 6P लेस ग्रेटर देन 5P और लेस ग्रेटर देन 4D। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है 6P, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में कितने सिग्मा बॉन्ड सिग्मा तथा पाई बंधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ओजोन अणु के कोणीय आकृति में, क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, आकृति में सिग्मा और पाई बंधन कितने होते हैं। पाई बंधन कितने होते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 सिग्मा और 1 पाई बंधन। ऑप्शन बी दिया 2 सिग्मा और 1 पाई बंधन। ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 सिग्मा और 2 पाई बंधन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2 सिग्मा और 2 पाई बंधन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 32 का बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 32 का बी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है। क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। इसमें ओजोन में पाई बंधन होता है, 3 ओजोन ऑक्सीजन है तो इसको इस तरह से करेंगे और इसमें 1 और इसमें डबल, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 2 पाई बंधन होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। 1 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिग्मा बॉन्ड को इसको बोलते हैं और पाई बॉन्ड को बोलते हैं इस तरह से। तो इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 2 है और इसकी संख्या 1 है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित द्रव्यों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए C6H6, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है H2O और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है C2H5 और ऑप्शन नंबर डी दिया है CH3OH दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित पृष्ठ तनाव किसका अधिक है, तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक है। ये जल का फॉर्मूला है। H2O किसका फॉर्मूला है, ये जल का है। और अगर अनुपात, और ये किसका है C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। क्या है, बेंजीन का सूत्र है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है C6, इस तरह से C सिंगल बॉन्ड 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 C, इस तरह से बनता है। और इसमें ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन की संख्या H और H यहाँ पे देंगे, नहीं हटा है यहाँ पे, और यहाँ पे H देंगे
और इस स्थान पे H और यहाँ पे H देंगे। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक एक स्टेप गैपिंग करेंगे। एक यहाँ पे देंगे तो 4 पूछ जाए 1 2 3 4, एक गैपिंग करेंगे यहाँ पे देंगे, फिर ये गैपिंग करके यहाँ पे देंगे। तो इसमें पूछा जा सकता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या, इसमें बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या। तो सिंगल बॉन्ड को पाई बॉन्ड की संख्या पूछा गया है, पाई बॉन्ड की संख्या। तो डबल बॉन्ड में एक होता है 1 2 3, पाई बॉन्ड कितनी है 3 है। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है 6, तो ऐसे है 6 7 6 7 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दिशा में करेगा। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है उच्च ताप एवं निम्न दाब पर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निम्न ताप एवं उच्च दाबों पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है उच्च ताप एवं उच्च दाबों पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है निम्न ताप एवं निम्न दाबों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 का रहा है जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए संश्लिष्ट रेजिन विधि, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कैगलन विधि, ऑप्शन नंबर सी दिया है कलर की विधि, ऑप्शन नंबर डी दिया है आयन विनिमय विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कलर्क विधि दिया है, कौन सा कलर्क विधि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है सूची 1 पदार्थ को सूची 2 प्रक्रमों के साथ जो उनके निर्माण में काम लाए जाते हैं सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में पदार्थ दिया हुआ है और सूची 2 दूसरा में दिया हुआ है प्रक्रम। तो कहा गया है मैचिंग करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, बी नंबर में स्टील दिया हुआ है और सी नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी नंबर दिया है अमोनिया। तो इसको मैचिंग करना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मैचिंग करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मैचिंग होगा 4 से स्पार्क अम्ल, किससे स्पार्क प्रक्रम से मैचिंग होगा। और स्टील है ये होगा बेसर प्रक्रम से, किससे होगा बेसर प्रक्रम से, बेसर ये सामने हो गया 2 नंबर। और अमोनिया जो है ये हैबर विधि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ऑप्शन और सी बचा है ये सामने हो जाएगा। तो ए का 4 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन होगा। और बी का दिया है 2, तो बी का 2 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं। और सी का 3 दिया हुआ, सी का 3 है तो इसमें भी है ऑप्शन नंबर। तो दोनों ऑप्शन मैचिंग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर दोनों हो सकते हैं, दोनों सेम ही ऑप्शन आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, H2SO4 को क्या कहा जाता है, इसे अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। और इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहता है, बैटरी अम्ल कहा जाता है, बैटरी अम्ल कहा जाता है। अम्लराज और बैटरी अम्ल कहा जाता है किसको, H2SO4 को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी वैलिन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूसिन, ऑप्शन नंबर डी एलानिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एलानिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 जैव निम्नीकरण बहुलक है, जैव निम्नीकरण बहुलक है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ब्यूना एस, ऑप्शन नंबर बी नाइलॉन 66,
ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 2 नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नायलॉन 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 करेक्ट आंसर है। और ये क्या है, ये है एक जैव निम्नीकरण है। क्या है, जैव निम्नीकरण करणीय बहुलक है। क्या है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। क्या है, बहुलक है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 का रहा है किसी सतह पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया श्यानता पर, ऑप्शन नंबर बी दिया पृष्ठ तनाव पर, ऑप्शन नंबर सी घनत्व पर, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदे क्या होता है, वर्षा की बूंदे गोल होती है। क्या होती है, गोल होती है। पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सतह पर अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर बी केंद्र पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण चालक पर समान होगा, ऑप्शन नंबर सी डी सतह एवं केंद्र के मध्य में कहीं पर अधिकतम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। 40 का करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्त के रूप में कार्य करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी चालक, ऑप्शन नंबर डी प्रेरक, ऑप्शन नंबर डी स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्विच करेक्ट आंसर, फ्यूज करेक्ट आंसर है। फ्यूज क्वेश्चन बोला गया था परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूज करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगर फ्यूज है, जो फ्यूज विद्युत का क्या होता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है कौन, तो फ्यूज करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिमाण हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण के, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के, ऑप्शन नंबर सी वैद्युत आवेश के संरक्षण के, ऑप्शन नंबर डी क्रमानुसार ऊर्जा और वैद्युत आवेश के संरक्षण के। तो इसका करेक्ट आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 42 का करेक्ट आंसर बी है, वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 43। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है तब। तो इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए कण की चाल भी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर बी दिया है कण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी त्वरण अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के
दिशा के लंबवत दिशा में गति करता है तो क्या होता है, कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक ही कला और परस्पर लंब दिशा में होती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, एक ही कला में परस्पर और समांतर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है, विपरीत कला के में और परस्पर लंब दिशा में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है, विपरीत कला में और परस्पर समांतर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक ही कला में और परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन के संयुक्त प्रभाव हैं। ऑप्शन में बी दिया हुआ है, जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें दो बराबर आंतरिक परावर्तन करती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन में सी दिया है, द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम उत्क्रमित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इंद्रधनुष के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, तब कोई क्या देख सकता, इंद्रधनुष को देख सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि कौन सी घटना प्रकाश के कोणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। तो इस 46 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, 1 mE मेगावाट ऊर्जा वाले एक फोटोन का संवेग kg मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, 0.3 गुना 10⁻6। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10⁻−22। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7 गुना 10⁻−24। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5 गुना 10⁻−22। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। 5 गुना 10⁻−22 करेक्ट आंसर है। 5 गुना 10⁻−22 है। अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, साउथर्न बोल्टिंग द्वारा की जाती है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, आरएनए की पहचान हेतु आरएनए प्रोब द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, आरएनए की पहचान हेतु डीएनए प्रोब द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की पहचान हेतु नामांकित एंटीबॉडी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 48 का डी करेक्ट आंसर होने वाला है। डी करेक्ट आंसर होने वाला है। डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए और आरएनए प्रोब द्वारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का क्या होता है। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सॉरी, ये आरएनए का था, सॉरी मिस्टेक। आरएनए का फुल फॉर्म था आरएनए का। नेक्स्ट डीएनए का क्या होता है। तो डीएनए का होता है डीएनए का ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है।
न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 का रहा है वीडल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो वीडल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी दिया है एड्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एड्स करेक्ट आंसर है। वीडल परीक्षण जो किया जाता है टेस्ट, वो एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है एड्स का निम्नलिखित में से कौन विस्तारित रूप लिखे। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स रोग का कारक कौन है। तो एड्स जो है इस रोग का कारक कौन है। तो इस रोग का कारक HIV वायरस है। क्या है। HIV वायरस होता है। क्या होता है। वायरस होता है। HIV वायरस होता है। नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म क्या होता है HIV का। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं HIV का फुल फॉर्म विस्तारित रूप क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसके वजह से होता है। इसकी जांच के लिए, एड्स की जांच के लिए होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है न्यूक्लियोट्स है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ऑप्शन नंबर बी दिया है शुगर और फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी दिया नाइट्रोजन युक्त बेस और फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी दिया शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस फास्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शुगर और नाइट्रोजन युक्त बेस करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 अग्रपुंज पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु में, ऑप्शन नंबर बी अंडाणु में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी युग्मज में। तो इसका करेक्ट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शुक्राणु में पाए जाते हैं। अग्रपुंज किस में पाए जाते हैं। तो शुक्राणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अग्रपुंज के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं अग्रपुंज के बारे में देखते हैं। स्पर्म सेल जो होता है, स्पर्म सेल के शीर्ष, स्पर्म सेल के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। तो अग्रपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं। एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पर्म सेल के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं या अग्रपुंज कहा जाता है। क्या कहता है? अग्रपुंज कहा जाता है। अग्रपुंज कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अग्रपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, जुकाम होता है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रेट्रो विषाणु से, ऑप्शन नंबर बी फेज विषाणु से, ऑप्शन नंबर सी राइनो विषाणु से, ऑप्शन नंबर डी संदल विषाणु से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर है। राइनो विषाणु से क्या होता है? राइनो विषाणु से होता है जुकाम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइनो विषाणु से क्या होता है? तो जुकाम होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राइनो वायरस जो विषाणु है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग 3 प्रकार पढ़ते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है राइनो वायरस, राइनो वायरस राइनो वायरस ए, और दूसरा है राइनो वायरस बी, और तीसरा है राइनो वायरस सी। ये 3 होते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है राइनो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताइएगा। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, आगे देखते हैं, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखते हैं, पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिक्स, गलसुआ। कौन कौन से रोग हैं? गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। कौन है? इन्फ्लुएंजा। और तीसरा और एड्स, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स, चेचक, जुकाम और आदि, ये सभी किससे होने वाले हैं? आदि। आप लोग याद रखिएगा, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक और जुकाम, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, मुरहा, सुरती और मेहसान किसकी प्रजाति है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया है गाय की, ऑप्शन नंबर बी भैंस की, ऑप्शन नंबर सी बकरी की, ऑप्शन नंबर डी भेड़ की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भैंस की करेक्ट आंसर है। भैंस की ये प्रजाति है। मुरहा, सुरती और मेहसान ये सभी भैंस की प्रजाति है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रजाति से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 करा है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी नेफ्थिन्स, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 54 का सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ड्रोसेरा और नेफ्थिन्स इसका करेक्ट आंसर है। ये कैसे हैं? कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधा का उदाहरण कौन है? तो ड्रोसेरा और नेफ्थिन्स कीटभक्षी पौधा के उदाहरण हैं। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी जीव भार, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट,
ऑप्शन नंबर डी सूर्य की ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 55 का डी करेक्ट आंसर है, सूर्य की ऊर्जा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है एबीसीनिया राइजोफेरा एवं एंटीप्लेक्स हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइटा फाइट, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन नंबर डी मीसोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हेलोफाइट करेक्ट आंसर है। हेलोफाइट, एबीसीनिया, राइजोफेरा और एंटीप्लेक्स ये सभी कितने हैं हेलोफाइट होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय उद्योग विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी विदेश विनिमय बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय मुद्रा के अंतर्गत नहीं आता है और ये सभी बैंक सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक और विदेशी विनिमय बैंक ये सभी किसके अंतर्गत आता है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है और ये क्या है ऑप्शन नंबर सी नहीं आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो ऑप्शन नंबर ए का है कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कर के दरों को घटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कर नहीं लगाए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 58 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है हरित सकल राष्ट्रीय आय है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कृषि तथा जंगलात की आय का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी वह हिस्सा जिसमें काला धन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जिनमें पर्यावरण क्षरण को लेखा भी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा नहीं किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि, ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार घट जाए, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध साख घट जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था का रिजर्व बढ़ेगी तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 61। ऑप्शन नंबर 61 का रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1959 से लेकर 1959 से 74, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1967 से 72, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1968 से 73, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1970 से 75। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें पहली पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है 1956 से 61 है, कितना है 1956 से लेकर 61 तक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, पहली फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हुआ, तो इसमें 1961 से
1961 से लेकर 1966 तक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन था ए नंबर। और देख लेते चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? इसमें दी गई थी कृषि तथा सिंचाई को प्राथमिकता शामिल की गई थी। किसमें? कृषि तथा सिंचाई, कृषि तथा सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता में शामिल की गई थी। और इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुई थी। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ब्लिज़ार्ड कनाडा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ब्रिकफील्ड फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हर्मटन नाइजर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पैम्पेरो अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 62 का करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन बी मध्य अंडमान में, ऑप्शन सी दक्षिण अंडमान में, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान में। नेक्स्ट अगला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के केंद्र शासित, पोर्ट ब्लेयर जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। तो अंडमान निकोबार की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, और अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसकी हाईएस्ट पीक चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक इसकी हाईएस्ट चोटी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वानसागर परियोजना स्थित है। वानसागर परियोजना स्थित है ऑप्शन नंबर ए रिहंद नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन सी कन्नर नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 64 का बी करेक्ट आंसर है। सोन नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? वानसागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कैलिडोनियन युग में, ऑप्शन नंबर बी मेसोजाइफा युग में, ऑप्शन नंबर डी सी टीर्शरी युग में, ऑप्शन नंबर डी हर्सिनियन युग में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कैलिडोनियन युग में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था और अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था किस युग में? कैलिडोनियन युग में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं यह विश्व का अरावली पर्वत जो है अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। क्या है? प्राचीनतम
प्राचीनतम पर्वत है? क्या है? प्राचीनतम पर्वत है। प्राचीनतम पर्वत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी दिया है पोटवार कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर सी दिया केटू काराकोरम कश्मीर घाटी, ये काराकोरम में। ऑप्शन नंबर डी दिया है केरवा, ये जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी में दिया है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। पोटवार कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय नहीं है, सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? ये पंजाब के, ये इसके बारे में बताते हैं। ये पोटवार जो है, पोटवार का पठार, पोटवार का पठार, नीचे लिखते हैं पोटवार का पठार, पठार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलीपिंडी और झेलम, रावलीपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है, याद रखिएगा। पोटवार का पठार, पोटवार का जो पठार है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के में रावलीपिंडी और झेलम के क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी? पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टाइथम, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्टसन, ऑप्शन नंबर सी चैलेंजम, ऑप्शन नंबर डी टेलर। तो इसका करेक्ट आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए त्रिचूर, ऑप्शन नंबर बी अखोला, ऑप्शन नंबर डी क्विलोन, ऑप्शन नंबर डी नगर कोइल। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 68 का बी करेक्ट आंसर है। 68 का बी करेक्ट आंसर है, अखोला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया है 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मदई मंदोवी एवं महादायी नदियों से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केरल नहीं है। केरल राज्य में मदई मंदोवी एवं महादायी नदियों से संबंधित राज्य नहीं है, ये केरल से नहीं है। केरल में पेरियार नदी बहती है। क्या है नदी? पेरियार नदी बहती है। पेरियार नदी बहती है, पेरियार नदी बहती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? पेरियार नदी जो है केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 करा है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य कपासी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पच्छाव कपासी, ऑप्शन नंबर सी दिया है कपासी बरसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्तरी कपासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पक्ष कपासी करेक्ट आंसर है। ये मेघों में से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। पश्चात कपासी दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71। विश्व में चावल का बेहतम निर्यातक है। निर्यातक देश कौन है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। थाईलैंड करेक्ट आंसर है। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक देश कौन है? तो थाईलैंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व में चावल का आगे देखते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। ये निर्यातक देश कौन है? तो निर्यातक देश है थाईलैंड। अगर आपसे पूछा जाए उत्पादक देश कौन है, तो विश्व में चावल का बेहतम उत्पादक देश कौन है? तो चीन इसका करेक्ट आंसर है। कौन? चीन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विश्व में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व में एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं। विश्व में चावल का कटोरा, सॉरी, विश्व में धान का कटोरा ये कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व में धान का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है। और विश्व में चावल का बेहतम उत्पादक देश चीन है और निर्यातक देश थाईलैंड है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोहतास जिला जो है अपना बिहार, रोहतास जिला को बिहार के धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। रोहतास जिला को बिहार के धान का कटोरा कहा जाता है। किसको? तो रोहतास जिला को कहा जाता है। अगला देखते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन है। भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आप लोगों से। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। दूसरा नंबर पर कौन है? तो भारत है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 72। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी मोटर गाड़ी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रसायन उद्योग करेक्ट आंसर है। विकास उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं। एशियाई टुंड्रा के निवासी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वेदा, ऑप्शन नंबर बी गिरगिज, ऑप्शन नंबर सी सेमॉइड, ऑप्शन नंबर डी गुआचा। ऑप्शन नंबर डी का रहा है गुआचो। तो इसका करेक्ट आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और माही, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती और माही। तो इसका करेक्ट आंसर है
विंध्याचल श्रेणी में ऑप्शन दिया है, नदियां जो विंध्याचल श्रेणी में दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 74 का बी करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी और तप्ती नदी क्या है, ये अरब सागर में गिरती है और ये दक्षिण में बहने वाली नदी है। कौन है? नर्मदा और तप्ती नदी दक्षिण में बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में गिराती है। अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी दिया 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और व दक्षिण अक्षांश। तो इसका करेक्ट आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 915 लाख। ऑप्शन नंबर बी 945 लाख मील। ऑप्शन नंबर सी 930 लाख मील। ऑप्शन नंबर डी 901 लाख मील। तो इसका करेक्ट आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 930 लाख मील कितना है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो 930 लाख मील करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली गांव क्या है? तेलंगाना में स्थित है और ये पर्यटन गांव पोचमपल्ली ये सर्वश्रेष्ठ गांव है, ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समुद्रयान। ऑप्शन बी सागरयान। ऑप्शन नंबर सी जलयान। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 78 का ए करेक्ट आंसर है। समुद्रयान करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79। ई अमृत पोर्टल संबंधित है, ये करंट अफेयर है। ई अमृत पोर्टल संबंधित किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन तीर्थटन बुकिंग सुविधा से। ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी सुविधा से। ऑप्शन नंबर सी ई वाहन जागरूकता से। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके करेक्ट आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शन है रोम में। ऑप्शन नंबर बी मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर सी लंदन में। ऑप्शन नंबर डी ग्लासगो में। तो इसका करेक्ट आंसर है 80 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और ये आज का आप लोगों का लास्ट प्रश्न था। अब कल से हम लोग करने वाले हैं सेकेंड सेट करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेज के पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। थोड़ा सा दिक्कत आई होगी आप लोगों को। थैंक यू।